बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम फिर HCTV पे आपके लिए प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं। हम बात कर रहे थे इससे पहले तख्लीक आदम पे। तो डॉक्टर साहब, पहले हमारी वीडियो थी उस पे हम बात कर रहे थे अल्लाह पाक ने अपना जो नायब मुकर्रर करना चाहा, तो अल्लाह पाक ने मिट्टी जो है उसमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसके बाद दूसरे तो उनसे जो पूरी ये इंसानियत है वो बन रही है। तो हमारे नाज़रीन को बताएं उससे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, अल्लाह तबारक ताला ने मट्टी मंगवाई थी 60 जगहों पे। उसमें अल्लाह तबारक ताला ने अपने हाथ में बाकौल हिंदू मत के ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये वेदों में लिखा हुआ है, ब्राह्मण वंड में लिखा हुआ है कि परमात्मा अल्लाह तबारक ताला को वो परमात्मा कहते हैं। हम सिंधी ज़बान में उसको खुदा ताला कहते हैं। ये फ़ारसी का लफ्ज़ नहीं, ये सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है। फ़ारसी में उसको यज़दान कहते हैं, अंग्रेज़ उसको गॉड अलमाइटी कहते हैं। उसके अलावा जो है ना अपना ये इब्रानी ज़बान में उसको सैयद कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब बोली जो थी ना, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला से मुखातिब होता था, कहता था सैयद साहब मुझे ये बताओ। वो कहता था मूसली मूरसली माना मूसा। वो गुफ्तगू उनकी जो होती थी, लेकिन वो अक्सर व बेशतर सैयद करके खिताब करता था अल्लाह तबारक ताला को। ये इब्रानी ज़बान में है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि हिंदी ज़बान में उसको परमात्मा कहते हैं। जिस तरह सिंधी ज़बान में अल्लाह तबारक ताला के 4000 नाम हैं, हिंदी ज़बान में परल साफ वेदा साहब पढ़ेंगे तो 242 नाम है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक ताला के जो है 99 नाम है। फ़ारसी ज़बान में 103 नाम है। तो उसका तज़किरा जो है वो पीढ़ी नामे में मैंने दे दिया है, नायच नामे में। वो आपको अल्लाह जो ज़िंदगी रही तो आपके हाथों में दे दूंगा। तो अभी मैं आ रहा हूँ तख्लीक इंसान पे। तख्लीक इंसान पे, क्योंकि पहले ये दुनिया में कुछ नहीं था, पानी पानी था। अल्लाह तबारक ताला का अर्श अजीम जो था ना, अर्श अजीम जो था वो पानी पे था। फिर अल्लाह तबारक ताला ने अपना तारफ़ कराना चाहा कि जब वो तख्लीक कायनात उसने कर दी 6 दिन में, 6 दिन में हुक्म से बाहुकुम इलाही हो जा वो हो गई। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपना तारफ़ कराना था। तो भाई किसी की भी मखलूक को ये अख्तियार नहीं दिया कि तू आज़ाद है, जिधर चाहे तू घूम फिर मर्जी, चाहे वो नूरी मखलूक क्यों ना हो। उनको बोलने की, अपनी बोलने की कोई हैसियत नहीं है जब तक कि अल्लाह तबारक ताला उनको कहा न जाए। लेकिन इंसान को वाहिद जो है, जिसके लिए कहा बोला था कि ए फरिश्तो, ए मखलूकातो, मैं ज़मीन पे अपना नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। ये तख्लीक इंसान से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उसको अल्लाह तबारक ताला नायब का दिया। नायब का मकसद खलीफा है। खलीफा में मुकर्रर, जैसे हमारे नबी पाक के 4 खुलफा थे ना, हज़रत अबू बकर था, उमर था, उस्मान था, हज़रत अली था। ये खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। ये 4 खुलफा थे। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला पूरी कायनात को बोला कि देखो मैं अपना नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ। एतमाद, नायब माना एतमाद वाला ना। तो उन्होंने बोला, हम फरिश्तों ने बोला थे हम काफ़ी हैं इबादत। तो पहले जिन्नों को पैदा किया, वो तो बड़ा शोर शराबा किया, कत्ल गारत किया, तो ये भी करेगा। उन्होंने बोला मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम नहीं जानते। फिर जो है अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अपने तारुफ के लिए ये हुआ कि जब 7 आसमान बन गए, तख्लीक कायनात पे 7 आसमान, अल्लाह तबारक ताला ने अपना अर्श अजीम जो था उसको उठवा के 7वें आसमान के ऊपर, वो आसमान धुएं से बनाया। हम इस वजह से हम तवील नहीं कर रहे, इसको मुख्तसरन करते हैं कि ये बहुत बड़ा मौजू है। ये चैनल के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए एक नई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि इंसान किसी के लिए नई चीज़ नहीं होता। इंसान के लिए डॉक्टर साहब, ये वाक्य आप कह रहे हैं नई चीज़ नहीं है, मगर ज़्यादातर इन जो हमारे आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है। ठीक है, आप जो बात बता रहे हैं ज़्यादातर उनको उनकी रिसर्च नहीं है इस पे।
उसको ये चीज़ें उन पता नहीं है कि ये ज़मीन कैसे बनी, इंसान कैसे बना और किस लिए बना। ज़्यादातर इन इंसानों को नहीं पता। आपकी मेहरबानी, आप उनको बता रहे हैं। और ये जो लेक्चर है, ये जो आपके बताए हुए अल्फाज हैं, उनको लिए एक मिशल राह बन सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक ताला ने जब अपना इरादा किया तो इंसान को बनाने के लिए फिर उसकी मट्टी उठवाई गई। मट्टी उठवा के 60 जगहों पे उसके ऊपर 29 दिन गारा बना दिया, 29 दिन गर्म हवा चलाई, एक दिन उसके ऊपर ठंडी हवा चलाई। जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला ने बनाया, अपना रूह पाक डाल दिया तो उसको बोला आदम, ये आदम हो गया। हिंदू लोग उसी को पुरुष कहते हैं, हिंदू लोग उसको सू उम्भू मुनु कहते हैं कि माना वो इंसान जो बगैर मेल मिलाप के पैदा हुआ मखलूक, उसको हिंदू लोग जो है यानी शिव शंकर कहते हैं। शिव का मकसद है पहला मर्द इंसान, पहला मर्द इंसान। उसकी जो किसी पैदा ना हुआ हो किसी से, उसको फिर जो है वरुण कहते हैं। वरुण जिसको हम खलीफा कह रहे हैं, नायब कह रहे हैं, हिंदू लोग उसको वरुण कहते हैं। वरुण देवता भी उनका है। तो ये जब बन गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो हिंदू लोगों ने उनको महादेव कहा गया। क्या कहा गया? महादेव। महादेव कहा गया। तो हजरत आदम मुफसरीन कहते हैं कि 4400 गज लंबा था और दाढ़ी उसको थी। उसने बचपन ही नहीं देखी। उसकी बीवी जो थी अम्मा हवा जब उसे पेट से निकाली गई, उसके साथ बैठी तो पूछा कि ये कौन है? कहने लगा हवा। हवा का क्या मकसद है? छुपी हुई चीज या एक जान से पैदा की हुई, क्योंकि आदम एक जान था ना, जान था। उसी जान से एक नई जान पैदा हुई तो उसका नाम हवा है, जो अम्मा हवा है ना। हवा और आदम के मिलाप से ये पूरी कायनात के इंसान आज तक चल रहे हैं, क़यामत तक चलते रहेंगे। अभी हम आ रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, तो उसको अल्लाह तबारक ताला ने सरजमीन सिंध, जिसको सिंध विलायत कहा जाता है, जिसको ये मैं नहीं कह रहा, ये तौरेत कह रहा है, जुल्द नंबर 4 में ये कह रहा है, ये जुल्द नंबर 4 में कह रहा है हजरत आदम ये तौरेत कहता है कि हमसे मतलब मशरक वस्ता से हमारे तरफ एक मुल्क है सनियार, जिसको सिंध कहते हैं, वहाँ पहले इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने अपने हाथों से बनाया। ये वो आदम जिसको नाम आदम दिया गया है, वही आदम है जिसकी नस्ल से हम चल रहे हैं, जिसको बनी नू इंसान भी कहते हैं। हिंदू लोग इन दोनों को अम्मा हवा और इनको कहते हैं कि हयो यावती। हम उनकी वो हम पीढ़ी नामा कहते हैं, वो वंशावली कहते हैं, वंशावली कहते हैं। तो हम वो पीढ़ी नामे पे आ रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिंध, क्योंकि बचपन ही तो उसने देखी नहीं ना। हाँ बिल्कुल। जब वो आपस में मिले, उनको कहा गया कि वो एक जगह थी, यानी जमीन के ऊपर उसको बनाया गया, उस जगह का नाम प्रेम नंगर रखा गया। ये बाहवाला कल की अवतार जो है उसमें प्रकाश लाल ने लिखा है। डॉक्टर साहब, जो कल की अवतार उसने एक हिंदू लोग बंदे ने इतना ज़बरदस्त लिखा है कि उसने बता दिया है अपने हिंदू मज़हब को कि कल की अवतार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार है। आप किसी और के इंतज़ार में न रहें, वो आ चुके हैं। ये इतने खूबसूरत बात की है, इतने ज़बरदस्त किताब है। मैं तो हर दोस्त को कहूँगा कि उसका मुताला लाजमी करें, कल की अवतार का। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और उसके लिए मैं आप लोगों को, खासकर सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये अब भी ना जागे तो बमाए कल की अवतार। ये संस्कृत हिंदी का किताब हिंदुस्तान में उस्मानी ने उर्दू जबान में किया था। अभी अच्छा, हमारे वो ट्रांसलेट मैं आपको बताता चलूं कि उसी किताब की ट्रांसलेट डॉक्टर साहब ने की है। डॉक्टर साहब, उसका क्या नाम है? उस किताब का नाम हमने रखा है नूर अहमद मेमन, जो सिंधी का वाला है। उसकी मदद से हमने ये किताब ट्रांसलेट करके अपने लोगों को उसका नाम रखा है छा रगवेद आसमानी किताब आहन।
तमाम ज़बरदस्त किताब है। हम सिंध के दोस्तों को कहते हैं कि आप सिंधी का जो इदारा है उससे मंगवा के छा ऋग्वेद आसमानी किताब आहन, वो इतना खूबसूरत इतना ज़बरदस्त किताब है, वही ट्रांसलेट की हुई है जो कल की अवतार जो किताब है उसकी ट्रांसलेट, मगर डॉक्टर साहब ने उसमें और हवालात दिए हैं, उस किताब को बहुत खूबसूरत किताब किया है, तो आप वो किताब लेके पढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हूबहू उसका सिंधी में हमने तर्जमा। तो डॉक्टर साहब हम इस पे वक्फा लेंगे, इसके बाद हम आएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे आदम की नस्ल है, और उसके बाद हमें आप ये भी नाजरीन को बताएं कि जाट और जामोट में क्या फ़र्क है। तो इस पे अपने अली हसन चद्दर को दे इजाज़त। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक बात आपको बताता चलूं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप नीचे कमेंट करें, हम फिर डॉक्टर साहब के पास आएंगे। और मैं डॉक्टर साहब के बारे में ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो भी बात करते हैं वो हवालात से करते हैं, किताबों से हवाले लेके, वो अपनी मन घड़त कोई भी बात नहीं करते। आप कहते होंगे ये जो इस चैनल पे बात होती है मन घड़त होती है, आपको हम चैलेंज देते हैं, आप रिसर्च करें, वो परफेक्ट बात होगी। तो अपने अली हसन चद्दर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।